इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? बजट सत्र का अंतिम वक्त चल रहा है और इस बीच हमने देखा कि किस तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से जाति संबंधित एक सवाल पूछा। उसके बदले में यहां पर हंगामा देखने को मिला, क्योंकि समाजवादी पार्टी प्रमुख और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने जमकर बवाल करते हुए अनुराग ठाकुर से कहा कि आप जाति से संबंधित बात सदन के अंदर नहीं कर सकते। इस बीच उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। एक तरफ माता प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष बनाया है, तो दूसरी तरफ शिवपाल यादव कहीं ना कहीं अपने आप को यहाँ पर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से की जा रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चाचा शिवपाल, आपको तो आपके भतीजे ने ही यहाँ पर गच्चा दे दिया। यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से शिवपाल यादव को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले वक्त में जब अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा से इस्तीफा दिया तो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में शिवपाल यादव की ताजपोशी होती हुई नजर आएगी। समाजवादी पार्टी की अगुवाई के साथ साथ वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी जो अपोजिशन है उसकी अगुवाई करते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और माता प्रसाद की यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में यहाँ पर नियुक्ति कर दी जाती है। इस बीच शिवपाल यादव ने भी जबरदस्त तरीके से कटाक्ष करते हुए इस बात का जवाब दिया। सदन के अंदर किस तरीके से शिवपाल यादव योगी आदित्यनाथ को आईना दिखाते हुए नजर आए, देखिए जरा। माननीय अध्यक्ष जी, जब चाचा को आपत्ति नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूँ, जबरदस्ती उंगली करी है। अरे ये समस्या आपके यहाँ भी है, शासन जी बैठे जरा देखो उधर भी। माननीय अध्यक्ष जी, देखिए मुख्यमंत्री जी ने, वो आपकी उनकी होती रहती है बैठी। मुख्यमंत्री जी ने अभी प्रश्नकाल में कहा था कि मैंने महिलाओं की भर्ती कर ली, 20,000 महिलाओं की भर्ती कांस्टेबल सी पीएससी में भी कर ली है, पुलिस में भी कर ली है। चलिए हम बहुत आपको, अरे उसको वो बात खत्म हो गई, शिवाजी वो बात खत्म हो गई। सवाल ये था कि कितनी जब से भर्तियां की हैं पुलिस में सब कुछ, और उसके बाद 3 प्रश्न हो चुके हैं, तो सुन लीजिए ना। अरे उसके प्रश्नकाल के बाद सुनेंगे ना। तो इसी प्रश्न में वो प्रश्न खत्म हो चुका है। नहीं, इसी प्रश्न में हमारी ओर इशारा किया था। हाँ। मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम भी लिया है। वो बहुत आपको बहुत लेट याद आया, वो खत्म हो चुका है। मैं जांच को तभी दिया, फिर कहाँ थे अभी तक? नहीं, लेकिन आपने समय नहीं, आप कहाँ खड़े हुए? उसी समय मैं समय देता हूँ। मैं सोच रहा था आप उठोगे, लेकिन आप उठे नहीं। नहीं, आपने हमारी तरफ निगाह ही नहीं करते। अरे हमारी कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, इसीलिए आजाद मुझे आपकी तरफ नहीं है। तो देखिए हमें गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है, बहुत सीनियर है, और हम लोग देखिए समाजवादी हैं, और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहाँ पर बैठाला गया था, उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ बैठ गए हैं। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए। मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी किया। अब तक तो आपको आदत हो जानी चाहिए।
अजय जी, जब आपने गच्चा दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया, बहुत पीछे चला गया। समाजवादी पार्टी आगे हो गई। और फिर आप देख लेना, अब देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी। और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। तो संख्या 5 श्री महबूब अली मनीष। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रश्न आपके सामने होगा। तो आपने देखा यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को लेकर के यहाँ शिवपाल यादव कहते नजर आए कि 3 साल तक हम आपके भी संपर्क में रहे, लेकिन आप भी राजनीतिक समीकरणों को समझने में नाकाम रहे। यानी कि साफ तौर पर शिवपाल यादव की तरफ से करारा हमला यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पर किया गया है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए यह भी कहा कि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हराया उत्तर प्रदेश में, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी हाईकमान हटा ही नहीं पा रहा है। यानी कि साफ तौर पर निशाना यहाँ पर योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य को लेकर है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच पिछले कुछ वक्त से देखें तो राजनीतिक रस्साकसी का खेल देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो है हाईकमान यहाँ पर संगठनात्मक बदलाव करने को लेकर जो है आगे आने वाले वक्त में यहाँ पर बड़े फैसले लेता हुआ नजर आ सकता है। इसके साथ साथ खबरें ये भी आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में मंत्रिमंडल में विस्तार किया जा सकता है और कोई नई चेहरे को यहाँ पर जो है मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार समाजवादी पार्टी में रहते हुए शिवपाल यादव किस तरीके से अपनी आगामी रणनीतियों को यहाँ पर अमली जामा पहना पाते हैं, क्योंकि सदन में खड़े होकर के उन्होंने यहाँ योगी आदित्यनाथ को फटकार लगाते हुए ये आईना भी दिखा दिया है कि आने वाला वक्त जो है समाजवादी पार्टी का है। और ऐसे में हम 2027 के विधानसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव की तर्ज पर फिर से यहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाले हैं। यानी कि साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ को लेकर के बड़े दावे करते हुए शिवपाल यादव नजर आ रहे हैं और उनको ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बाबा आपकी कुर्सी जो है वो सलामत नहीं है, आने वाले वक्त में आपकी कुर्सी पर भी यहाँ पर डाका डाला जा सकता है। देखना ये होगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में छिड़ी ये सियासी जंग किस तरीके से शांत हो पाएगी और क्या वाकई में शिवपाल यादव अब उसी धार रफ्तार के साथ राजनीति करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।